इस कुर्सी पर अल्लाह ताला ने बिठाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नाम बता दिया मोहम्मद, ओहदा बता दिया, पोस्ट के आप रसूल हैं। और किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यानी ये रिसालत किसने दी, ये पैगंबरी किसने दी, ये ओहदा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मौलवी जर्जीस को मौलवी किसने बनाया? मेरे बाप ने, मेरे असातिज़ा ने। मौलवी जर्जीस भी इंसान, बनाने वाला भी, मौलाना बनाने वाला भी इंसान। जर्जीस गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है, और बनाने वाला भी गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है। हमें और ये जितने उलमा बैठे हैं या दुनिया में जितने लोगों को बुजुर्गों का नाम दिया जाता है, इन सबको बुजुर्ग किसने बनाया? हमने और आपने और हम जैसे लोगों ने। लेकिन अल्लाह के रसूल को बुजुर्ग किसने बनाया? अल्लाह ने, हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है, इंसान जब किसी इंसान को ऊंचाई पर बिठाता है, इंसान जब किसी इंसान को मकाम और मर्तबा देता है, तो जो जिसको दिया गया है मकाम और मर्तबा, उससे भी गलती हो सकती है, और जो दे रहा है उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है, अल्लाह जब किसी को मकाम देता है, अल्लाह जब किसी को मर्तबा अता फरमाता है, तो अल्लाह उस इंसान को मकाम और मर्तबा नहीं देता, उस इंसान को बुलंदी पर फायज नहीं करता, उसको रसूल नहीं बनाता जिससे गलती हो। फिर कुदरत क्या रह गई, फिर कमाल क्या रह गया? इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती नहीं हो सकती है। इसलिए उस शख्सियत पर इत्तिफाक किया जा सकता है जिसको हमने और आपने बुजुर्ग न बनाया हो, बल्कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्ग बना कर भेजा हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने जिसको भेजा है वो सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह भी है। और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जो दे उसको लेना होगा, और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जिन चीजों के छोड़ने का हुक्म दे उसे तुम्हें छोड़ना होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। माताकुमुर रसूलु फखुदूहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और तुम्हें जिन कामों से रोकें, जिससे बाज रहने का हुक्म दें, उससे रुक जाओ। इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिठाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। हमने उस मकाम को पहचाना नहीं। अल्लाह ने कहा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। इतनी बड़ी, अल्लाह ये भी कह सकता था मैं जो तुम्हें दूं वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने क्या कहा? माताकुमुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन हैसुर रसूल, तुम्हें जो दे वो ले लो। ओह, कितना बड़ा मकाम बता दिया। और जिन कामों से रोके रुक जाओ। अल्लाह ने इतना भरोसा, इतना एतमाद अल्लाह को। क्यों? क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। आज कितने लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या चीजें दीन के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया, इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी पर भरोसा जताया और क्या कहा? मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। क्यों? ये एतमाद क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। मा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह ने दुनिया वालों, आए मुसलमानों, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें भी यकीन दिलाया। मा यंतिकु अनिल हवा, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं देते। मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। जब तक अल्लाह उन्हें बोलने का हुक्म न दे, जब तक अल्लाह
रब्बुल आलमीन ऑर्डर न दे तब तक वो नहीं बोलते। अच्छा, इतनी गारंटी किसकी है? कोई है ऐसी शख्सियत, मुझे बताओ, जो इतने एतमाद के साथ आप कह सको कि वो अपनी तरफ से कुछ दे ही नहीं सकता, वो अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं सकता। और जब इतनी बड़ी गारंटी आप दे नहीं सकते तो आंख बंद करके उसकी सारी बातों पर एतबार और एतमाद कैसे किया जा सकता है? मेरे भाइयों, जरा बताओ। अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया, अगर मेरा नबी, मेरा हबीब अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे देगा, अपनी तरफ से कुछ बता देगा, मेरे हुक्म के बिना अगर तुम्हें कुछ दे देगा, वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर उसने मेरे हुक्म के बिना तुम्हें कुछ दे दिया और अपनी तरफ से कुछ कह दिया, अपनी तरफ से, अपनी जानिब से कुछ कह दिया, लअख़ज़नाहु बिल यमीन, हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे, हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे। फिर अल्लाह ने और इससे बड़ी बात कह दी, सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, फिर हम अपने नबी की, अपने हबीब की, अपने महबूब की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी रगे जान काट डालेंगे, रगे दिल काट डालेंगे। मेरा नबी अपनी तरफ से अगर कुछ दे तो अल्लाह उसको भी पकड़ ले और उसको भी ना छोड़े और कहे कि हम उसकी भी रगे जान, रगे दिल काट डालेंगे। तुम्हारे ऐरू गैरुओं पर भरोसा कैसे किया जाए जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है? अल्लाह ने इतनी गारंटी दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, फिर कहा है इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। अगर अपनी तरफ से भी उसने कुछ कह दिया तो हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और उसकी भी गर्दन काट डालेंगे, जब वो दे नहीं सकता। इसलिए माँ आता कुमुर रसूल फखुज़ुहु, इसलिए वो तुम्हें जो दे वो ले लो और जिन कामों से वो रोके उससे रुक जाओ। ये मैसेज दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत को, अपने मानने वालों को। इससे कितनी बड़ी आज़मत झलकती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गारंटी कौन ले रहा है? अर्श वाला। जर्जिस की गारंटी आप ले सकते हो, अपने मौलवियों की गारंटी ले सकते हो कि वो जो कुछ भी कहेगा बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी और वो गलत हो ही नहीं सकती। नहीं, दुनिया में किसी की गारंटी नहीं दी जा सकती है सिवाय उस हस्ती के जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बस। और उसके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जिनके बारे में ये गारंटी दी जा सके। एक और चीज पर नजर डालिए, अल्लाह ने किसी नबी को ये मकाम नहीं दिया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आसमान की सैर कराई, आसमानों की सैर कराना ये मकाम रिसालत और अज़मत रसूल को दर्शाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी को उसकी जिंदगी में आसमान पर नहीं उठाया सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लेकिन जब उनको जिंदा उठाया तो अभी तक दुनिया में वापस नहीं आए, आएंगे कुर्ब क़यामत, को एक अलग मसला है। लेकिन जिंदगी में आसमान पर, आसमानों की सैर कराना और फिर वहां से जन्नत और जहन्नम का दौरा कराना और फिर वापस दुनिया में लाना, मेरे भाइयों, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बिअब्दिही। अल्लाह ये भी कह सकता था सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, अल्लाह ये भी कह सकता था कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिनबिय्यिही। अल्लाह ने ये नहीं कहा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने रसूल को, ये नहीं कहा। जो ले गई अपने नबी को, ये नहीं कहा। अकीदे की इस्लाह कर लो, जो ले गई अपने बंदे को बिअब्दिही, असरा बिअब्दी, जो ले गई अपने बंदे को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाद में अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई कहे कि मौलाना आप भी अल्लाह के बंदे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे थे, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो चले गए आसमानों की सैर करके आ गए, आप भी तो अल्लाह के बंदे हो, तो आप जाकर दिखाओ ना। जब आप कहते हो कि मैं भी हूं और अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के बंदे, तो आप जाकर दिखाओ ना। क्यों नहीं जाते हो? जब वो चले गए तो आप भी जाइए। मेरे भाइयों, यहीं पर
सोच और फिक्र में हमारे और आपके गुबार चढ़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से नहीं गए, ये चीज जहन से निकाल दो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गए, बल्कि कुरान ने क्या कहा, असरा बिअब्दी, ले गया। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं गए बल्कि अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। अब ये कहो कि कैसे ले गया? एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी उतनी, दूसरे से तीसरे की दूरी उतनी, तीसरे से चौथे की दूरी उतनी, चौथे से पांचवें की दूरी उतनी। आसमान पर अरबों खरबों सितारे सैयारे कहकशाएं हैं। सबसे बईदी कहकशा जो आसमान के नीचे है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं, 10 अरब साल। और एक कहकशा तो ऐसी है कि जिसकी रोशनी 20 अरब साल पहले जमीन पर चल चुकी है, लेकिन अभी तक पहुंची भी नहीं है। यानी उसको चले हुए 20 सालें हो गई हैं, लेकिन अभी तक वो जमीन पर पहुंची ही नहीं है उसकी रोशनी। तो इतनी दूर और अल्लाह के नबी चले गए, आप क्यों नहीं जाते? कैसे गए? असरा बिअब्दिही, गए नहीं बल्कि अल्लाह ले गया। और कैसे ले गया? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। हम नहीं जानते कैसे ले गया, अल्लाह ले गया, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के बारे में ये कहोगे कि वो कैसे ले गया? जिसने अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर किया कि वो कैसे ले गया, अल्लाह कैसे ले गया, समझ लो कि यहीं से कुफ्र की बू आती है, यहीं से कुफ्र के दरवाजे खुल रहे हैं। अल्लाह ले गया, कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, हमें ईमान लाना है बस। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ले गया क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। बस इतना अकीदा मेरा। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए, ले ही नहीं गया। जब मेराज पर जाने से पहले बैतुल मक़दिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जिब्रील ने उतारा, बुर्राक से बैतुल मक़दिस में ले गए। नबी अकरम ने वहां वुजू बनाया, सहाबा से पूछा, आपने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं बैतुल मक़दिस में? फरमाया ये सारे पैगंबर हैं, नबी हैं। वुजू बनाया, हजरत जिब्रील ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, इमामत की जगह पर खड़ा कर दिया। आपने कहा जिब्रील मुझे कहां ले जा रहे हो? फरमाया कि यहाँ इमामत की जगह। कहा क्या करना है? आपको नमाज पढ़ाना है। ये क्या करेंगे? फरमाया इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। ये सारे पैगंबर हैं, ये आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। ये मामूली 2 रकात नहीं थी, ये मामूली नमाज नहीं थी, बल्कि ये इशारा था दुनिया वालों के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कि ओ लोगों, अपने अपने मुल्ले और मौलवियों, अपने अपने इमामों और बुजुर्गों पर झगड़े खड़े मत करना, अपने अपने इमामों के नाम पे झगड़े खड़े मत करना। हमने तुम्हें जो हस्ती दी है, हमने तुम्हें जो पैगंबर दिया है, हमने तुम्हें जो शख्सियत दी है, वो मामूली शख्सियत नहीं है। उसके लिए सारे पैगंबर बैतुल मक़दिस में उतारे गए और सारे पैगंबरों ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम माना है। जब वो सारे नबियों का इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? जब वो सारे नबियों का रसूल पैगंबर है, जब उसका उनका इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? फिर तुम इमामत पर क्यों झगड़ते हो? फिर तुम इमामत के लिए क्यों झगड़ते हो? फिर क्यों लड़ते हो? हमने तुम्हें कोई मामूली हस्ती नहीं दी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का बैतुल मक़दिस में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाना इस बात का ऐलान था कि वो लोगों सारे झगड़े खत्म कर देना, अपने अपने पीरों के, वलियों के, बुजुर्गों के, इमामों के, मौलवियों के और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पेशवा मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा मानकर उनकी इमामत को तस्लीम कर लेना। कितने अफसोस की बात है कि आज कोई चीज रसूल की हदीस सुनाई जाए तो ये कहा देखते हैं हा? ये हदीस तो है लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। हदीस सही है फिर भी कहते इख्तिलाफ है।
क्या फला का इख्तलाफ, फला का इख्तलाफ, फला हदीस के बारे में ये कहोगे? कितने अफसोस की बात है कि हदीस के आ जाने के बाद ये कहा जाए कि हम ये देखेंगे कि इस हदीस को हमारे हमारे आलिम ने किस नजर से देखा है। तुम अपने आलिम की नजर से देखोगे कि उसने किस नजर से देखा है। मेरे भाइयों, अपने आलिम के फतवे को देखो कि उसने किस हदीस के नजर से फतवा दिया है। आलिम की बात को चैलेंज किया जा सकता है किसी कोर्ट में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में, लेकिन रसूलुल्लाह के फैसले को, रसूलुल्लाह के हुक्म को, रसूल की हदीस को चैलेंज नहीं किया जा सकता है मौलवी जर्जीस की कोर्ट में या फला इंसान के फला आदमी की अदालत में। मेरे भाइयों, मकाम रिसालत को समझने की कोशिश करो। मकाम रिसालत को, अल्लाह तबारक व तआला की जात, देखिए नबी की जात के बारे में क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। साफ कह रहा, तुम मोमिन भी नहीं हो सकते अगर रसूलुल्लाह के फैसले के आ जाने के बाद भी अगर तुम नहीं मानते हो ना, तो तुम्हारा ईमान भी महफूज नहीं है। कुरान कह रहा, अल्लाह कह रहा, दलील फला 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 व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा है, फला व रब्बिका, ऐ नबी तेरे रब की कसम, ऐ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे रब की कसम। अल्लाह अपने नबी को मुखातब करके कह रहा है कि तेरे रब की कसम। अल्लाह ने कभी कसम खाई चांद की, कभी कसम खाई सूरज की, कभी कसम खाई जुहा दोपहर नाश्ते के वक्त की, व शम्स व दुहाहा, कभी कसम खाई चांद की, वल कमरी ज़ात तलाहा, कभी कसम खाई ज़माने की, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कभी कसम खाई फजर के वक्त की और 10 रातों की, वल फजरी वलयालिन अश्र। लेकिन नबी अकरम के मामले को और नबी के फैसले को इतना अजीम माना गया कि उसने न चांद की कसम खाई, न सूरज की, न सितारों की, न रात की, न दिन की, बल्कि अपने इज्जत और जलाल की, अपने इज्जत की कसम खाई और फरमाया फला व रब्बिका, ऐ रसूल तेरे फैसला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं अपने इज्जत और जलाल की, तेरे रब की कसम, ये दुनिया वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। ला युमिनूना, ये दुनिया वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में, सारे तनाज़ात में, सारे झगड़ों में, सारे मामलात में आपको हकम न मान लें, आपको फैसल न मान लें, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते हैं। आमीन जोर से या आहिस्ता, आपको फैसल मान लो कि किसी भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी चीज पर नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आमीन बोलना जायज भी हो सकता है जोर से और ना जायज भी हो सकता है। फैसला कौन करेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरावी 8 या 20, 8 भी हो सकती है और 20 भी, आप भी सही हो सकते हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि आप गलत हैं, मैं कह रहा हूं सही, लेकिन फैसला कौन करेगा? मेरा मौलवी तेरा मौलवी नहीं। फैसल मान लो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपने सारे इख्तिलाफात, सारे झगड़े लेकर आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि वो अपने तमाम इख्तिलाफात और मामलात में आपको हकम न मान लें, आपको फैसल न मान लें, आपको जज न मान लें, वो मोमिन नहीं हो सकते। और आपका फैसला आ जाने के बाद फिर उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आपका फैसला आ जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? और आपके फैसला हो जाने कर देने के बाद उनके दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए, कबीदा खातिर नहीं होना चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? इनके हक में फैसला कर दिया, मेरे हक में नहीं है, इनको दे दिया, मुझे नहीं दिया। फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, आपका फैसला जाने के बाद बिला चूओ चिरा उसको जब तक तस्लीम नहीं कर लेंगे, मोमिन नहीं हो सकते। व युसल्लिमू तस्लीमा, दिलो जान से जब तक उसको तस्लीम नहीं करेंगे, मोमिन नहीं हो सकते।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मकाम अता किया है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।